परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य नमन। आज का दिन अति महत्वपूर्ण सन 1868 आज ही का दिन था, 7 अप्रैल, जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इस धरती पर प्रकट हुए थे। परंतु हम तारीखों के अनुसार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का प्रकट उत्सव नहीं मनाते। तिथि के अनुसार, देसी महीने के अनुसार जो इस वर्ष 2021 को 27 अप्रैल को होगा, चैत्र पूर्णिमा, उस दिन हम, क्योंकि देसी महीने के अनुसार ही गुरु महाराज ने अपने संस्मरण में तारीख लिखी हुई है और उस दिन 7 अप्रैल था निस्संदेह। परंतु गुरु महाराज देसी महीने के अनुसार ही अपने प्रकट उत्सव को वर्णन किया करते। तो हम सब भी 27 अप्रैल को विशेष रूप से गुरु महाराज का प्रकट उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। परंतु 7 अप्रैल 1868 को था, तो हम गुरु महाराज के श्री चरणों में असंख्य नमन करते हैं कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार 7 अप्रैल ही था। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ चल रहे हैं। गुरु महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता भाषा बहुत ही सरल शब्दों में, जो साधारण मानव के समझ में आना कोई कठिन नहीं है, सरल शब्दों में गुरु महाराज ने वर्णन कर दिया ताकि साधक इसका स्वयं अध्ययन करे और अपनी अवस्था को अवलोकन करके वह अज्ञानी ना रहे, क्योंकि जो सत्य है वह है मृत्यु। उसके साथ सामना अवश्य होगा। जाने से पहले साधक को अपनी अवस्था का पूर्ण ज्ञान हो जाना अतीव आवश्यक है कि मेरी आत्मा किन लोकों में विचरण करेगा, मेरी गति क्या होगी और मेरी अवस्था क्या होगी। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करके, इसको समझ करके मानव जब भी समय उसे मिले, दिन भर, जब कोई विशेष काम नहीं कर रहा, इस पर मनन करे, चिंतन करे कि गुरु महाराज ने क्या कहा है और मेरी अवस्था अब तक कहां पर है, मुझे कितनी साधना करना अभी शेष है, कम से कम एलिजिबिलिटी, अधिकारी हो जाना, जिस अवस्था का वर्णन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज स्वयं कर रहे हैं। हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारा उद्धार कल्याण करने का ही उद्देश्य रहा गुरु महाराज का। उनके कथन पर विचार करना होगा और अपने आप को अवलोकन करना होगा। भगवान कह रहे हैं, कई एक अभ्यासी ध्यान से, एकाग्र चिंतन से पुरुष और परम पुरुष के दर्शन करते हैं। स्पष्ट है।
दर्शन तो कोई सम्मुख आ जावे तो आपने दर्शन दिए हमारे अहोभाग्य। तो साधना यहां तक कि अपना इष्ट, अपनी आत्मा अपने सम्मुख आन खड़ी होती है और मानव उसको अवलोकन करता है। कितना मनोमोहक विचित्र वह दृश्य होगा, कितना शांतमय आनंदमय वह दृश्य होगा जब साधक अपने आप को ही अपने से बाहर देखेगा, अपने आत्मा से आत्मा को देखता है। कैसे? ध्यान। अब गुरु महाराज ने ध्यान के प्रति पूर्णतः भक्ति प्रकाश में प्रसंग 8 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। गीता की विशेषता सबसे बड़ी ये है, एक एक शब्द पर एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, और ऐसा है भी। अब अकेला ध्यान, भगवान ने तो कह दिया, कई एक अभ्यासी। हम सब अभ्यासवान हैं, हम साधना संपन्न नहीं हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अध्यात्मवाद की उस उच्चतम अवस्था की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील हैं। ऐसे अन्य अनेक संसारिक लोग हैं जो इस मार्ग पर चलते ही नहीं, वह प्रयत्नशील ही नहीं है, वह अभ्यास करते ही नहीं। तो हमारी पहली स्थिति, हम भाग्यवान अपने आप को कहते हैं, अभिमानवश नहीं, केवल अपनी अवस्था को अवलोकन करते हैं कि जैसा भगवान कह रहे हैं उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। अभ्यास, नित्य नियम से जाप का करना, नित्य नियम से सत्संग, स्वाध्याय, सदग्रंथों का पाठ, अभ्यासवान योग की सिद्धि के लिए। अब नाम जाप करने वालों में भी, नाम जाप करने वालों की संख्या आज के युग में अनेक है, अनगिनत लोग जाप करते हैं, परंतु सभी ध्यान में नहीं बैठते। जाप करने से आप अपनी बात परम पिता परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। जाप भी तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश। तुम्हारा जाप, तुम्हारा तप, तुम्हारा पाठ, तुम्हारा शुभ कर्म, तुम्हारा पुण्य कर्म, तुम्हारे द्वारा दान, सेवा, परहित, परोपकार इत्यादि जितने पुण्य कर्म है वह तो जाननहार है, पूरन पुरुष महेश, वह सब जानता है। ये तो आप मैं सब करते हैं कि जाप किया, कोई ना कोई प्रार्थना कर दी, वह अवश्य पहुंच जाती है। ये तो जाप से लाभ हो जाता है कि हमारी अर्जी, हमारी प्रार्थना उस धाम तक पहुंचे। अब जाप से ऊपर, जाप तो सिमरन, परमेश्वर के पतित पावन नाम का मन से जाप करना, चलते फिरते उठते बैठते जाप कर लेना और एक स्थान पर बैठ करके जाप कर लेना, ये गुरु महाराज की ही तो कृपा है। आज एक नहीं अनेकों अनगिनत साधक जाप में लगे हुए हैं और उन्हें लाभ भी होता है, आनंद भी आता है और भीतर बहुत भीरू नहीं रहते, संशय उनको नहीं होता। जाप करने से ही उनकी अवस्था उच्चतम हो जाती है, शांति बहुत मिलती है। फिर निर्भयता, भय भी जाप करने से दूर हो जाता है, यहां तक कि मृत्यु का भय भी नहीं रहता।
अन्यथा आज संसार में सबसे अधिक भयकारी अगर किसी को भय लगता है वह मृत्यु से लगता है, नहीं मरना चाहता। परंतु अध्ययन करने वाला इस परिवर्तन को जान जाता है। नाम जाप करने वाले में वह दृढ़ता आ जाती है, क्या जो होना है वह तो होकर रहेगा, अनहोनी होती नहीं, जो होनी है वह होकर रहेगी। जाप करने वाले में यह दृढ़ता आ जाती है, वह इतना दृढ़व्रती हो जाता है, बाहर के कितने भी परिवर्तन होवे, बाहर के परिवर्तन उसको बहुत दुखदाई कष्टकारी नहीं सताया करते, उसको साधक को नहीं सताते। अन्यथा छोटा सा परिवर्तन बाहर का, जो नाम जाप नहीं करते बहुत डामाडोल हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा। राम भक्त वही होगा जो मेरे राम को मंजूर होगा, और उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बिना रोक टोक वह अपना काम करता है, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। यह जाप करने वाले में इतना भीतर प्रकाशित हो जाता है, यह कोई कम संपत्ति नहीं प्राप्त हो जाती। निर्भयता का आ जाना जीवन में मृत्यु को भी उसका भय का कारण नहीं बनता। अब नाम जाप से ऊपर ध्यान, एकाग्रता, लीनता की लय अवस्था। जाप में आप प्रार्थना करते हो, ध्यान में भगवान की बात को सुनते हो। वह निर्देश देता है। ध्यान की लीनता की लय अवस्था में आत्मा बोलता है, परमात्मा बोलता है। गुरुदेव को अवलोकन करता है, गुरुदेव से वार्तालाप होती है, अपनी बात कहता है और उसका उत्तर प्राप्त भी करता है। यह ध्यान में, ध्यान की अवस्था में। सवित्री पाठ में गुरु महाराज ने प्रत्यक्ष कहा हुआ है। साधक प्रश्न करता है, तू कौन है? मैं तेरी आत्मा हूं। वार्तालाप है ये। विचार तो करो, चिंतन तो करो। जब आप एकांत में बैठे होते हैं, कोई काम नहीं होता है, इन प्रसंगों को चिंतन करना आरंभ कर दो। गुरु महाराज ने कहा, साधक कौन है तू? मैं तेरी आत्मा हूं। वो कैसा दृश्य होगा? इसी लोक में बैठे हुए एकांत में रोमांचित हो जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके, क्योंकि ये आत्मा से संबंधित प्रसंग है। आत्मा आनंदित हो जाता है कि जिस देह में मैं बंधा हुआ हूं, ये मेरी मुक्ति का उपाय तो सोच रहा है। और ध्यान में क्या फायदा लाभ होता है? ध्यान में राम ध्याइए, गुरु महाराज भक्ति प्रकाश ध्यान प्रसंग और 8 पृष्ठ पहला ही दोहा। ध्यान में राम ध्याइए, तेज पुंज सुख रास। सुखों की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति तो ध्यान की लीनता की लय अवस्था में है। वह तेज का पुंज है, तेजोमय परम पिता परमात्मा। साधक अवलोकन करता है ध्यान में, जो गुरु महाराज ने अमृतवाणी में कहा, परमात्मा श्री राम
परम सत्य प्रकाश रूप, जो उसका प्रकाश रूप है, वह तेजोमय स्वरूप साधक ध्यान में प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। आदित्य वरण सूर्य, हमारे तो इष्ट ही सूर्य में राम है। आदित्य वरण परंतु शांतिमय, तेजोमय होते हुए भी वह शांत स्वरूप ध्यान में अवलोकन करता है। परम प्रेम का वास, परम प्रेम, तो उससे थोड़ा सा प्रेम कर, वह तेरे के साथ परम प्रेम, सबसे अधिक प्रेम करने वाला हो जाएगा और वह भीतर वास कर रहा है। श्लोक क्या है? कई एक अभ्यासी ध्यान से एकाग्र चिंतन से, ध्यान से तात्पर्य जाप का करना, एकाग्र चिंतन से अपने भाव अपने विचार इधर उधर ना बिखरे, तो एक राम को जिस प्रकार ज्योति वायु रह स्थान पर एक सीध में उस रूप में रहती है बिना हिले डुले, ऐसे तुम्हारी वृत्तियां नाम जाप में एकाकार कर लेवे। कई एक अभ्यासी ध्यान एकाग्र चिंतन में पुरुष और परम पुरुष के दर्शन करते हैं। कई एक अपने आत्मा से आत्मा को देखते हैं, दूसरे सांख्य योग से, कर्म योग से, निष्काम कर्म से। परंतु ध्यान से किस किस प्रकार से लाभ होता है? ध्यान करना क्यों अनिवार्य है मानव के लिए, जो अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहता है, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। केवल अब तक मोक्ष के प्रसंग को सुना है कि वह परम धाम, महद सुखमय धाम, जहां पर कष्ट दुख स्पर्श नहीं करते, वह परम सुखमय धाम, मोक्ष धाम, जहां से जाकर जीव नहीं लौटता। अगर इस अवस्था की, इस स्थान की प्राप्ति चाहता है मानव, तो उसको ध्यान के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा। वह प्रयत्न देवादिदेव कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, इस मार्ग का सबसे बड़ा गहरा भेद, जो प्रयत्नशील हो जाता है, कठिनाइयां भी आएंगी, एक नहीं, ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि जो जन्म जन्मांतर के संस्कार है वह उद्भूत होंगे, वह बाहर आ जाएंगे, विरोध करेंगे। नए संस्कारों को, राम नाम को वो प्रवेश करने के लिए स्थान नहीं देंगे। वह अपना साम्राज्य नहीं छोड़ना चाहेंगे। वैर विरोध कला क्लेश ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जो भीतर भरे पड़े हैं वह विरोध करेंगे। अगर तुम ईर्ष्या द्वेष करोगे, वैर विरोध करोगे, वह कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उनका साम्राज्य बढ़ रहा होता है। परंतु जब इसके विपरीत कार्य करोगे तो ध्यान बार बार उखड़ेगा। नाम जाप के लिए बार बार आपको कोलाहल होगा, परंतु साधक के लिए यह अतीव महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज के चरण शरण में उनके जो ध्यान के ऊपर प्रसंग प्रवचन में है अप्रैल महीने के ही, तो वह उसको अध्ययन करके ये जो परिवर्तन भीतर
उथल पुथल होती है उस पर भी विजय हासिल कर लेता है और लीनता की लय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। समय पूरा हुआ। कल और परसों 2 दिन मैं प्रातःकाल के सत्संग में यहाँ नहीं हूँगा। मुझे मुही गांव के लिए कांगड़ा, चिस्ट कांगड़ा में उस कार्यक्रम के लिए जाना है। शनिचरवार देर रात वापस आऊँगा। रविवार को इस सभा की सेवा में गुरु महाराज के इस वाक्य को ले लेवेंगे ताकि अधिक से अधिक हम इस मार्ग पर चलते रहें। परंतु रविवार से ही 11 तारीख है, श्री रामायण जी के पाठ आरंभ हो जाएंगे। 13 तारीख को पहला नवरात्रा है, परंतु 11 तारीख से ही 2 सभाएं आरंभ हो जाएंगी जो रविवार से ही आरंभ होगी। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री